हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। आज की क्लास में हम देखेंगे जो क्लास 9 था, हम पॉलिनोमियल को देख रहे थे, चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा। इससे पहले हमने 3 लेक्चर इसका देख लिया है। पहला लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स का होता है। दूसरा और तीसरा लेक्चर में एग्जाम्पल 2.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक हम किए थे। जो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके डिग्री को लिखना है। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन को, इसमें भी 4 पार्ट है, फिर क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात को लिखिए। यानी राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें से हमें क्या लिखना है, इसकी डिग्री को लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला सवाल हमारे पास है, जो सवाल है वो पहला वाला पार्ट है हमारे पास। क्या है पहला पार्ट? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस में है 7x। ठीक है, इसका पहले हम देख लेते हैं डिग्री। पहले जो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में डिग्री, तो डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं। डिग्री उस पार्ट को कहते हैं, डिग्री पॉलिनोमियल में उसको कहते हैं जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है आपका वेरिएबल है जो x है। यानी x में वो हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर 3 है। x में यहाँ पे हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री किसको कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल का। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पे x है और हाईएस्ट पावर इसका 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना था। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है इसका 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास? वेरिएबल है वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी वेरिएबल वाई है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे वाई है। तो यहाँ पे देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये वाई स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई पर पावर कितना है? 2 है हाईएस्ट पावर। तो इसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर वाई, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला सवाल में आपका आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है इसका, थर्ड पार्ट है इसका 5t माइनस √7। 5t माइनस में √7। तो हम क्या देखते हैं, डिग्री में जब देखते हैं तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ t का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री यानी डिग्री हो जाएगा। हाईएस्ट पावर जो है वही डिग्री होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यहाँ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है दिया हुआ है 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और हम जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री हमेशा 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू वेरिएबल, सपोज दैट हमने x ले लिया तो 3 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम क्या लिख देंगे, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 0। ये वाला हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को हम देख लेते हैं। जो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं सवाल को, उसके बाद इसका क्या है, 7 पार्ट है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक बार हिंदी में सवाल को देख लेते हैं। सवाल में है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। यानी हमें देखना है कि यानी कौन लीनियर है और कौन क्वाड्रेटिक है और कौन यहाँ पे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका पहला पार्ट है। और हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लीनियर कब कहते हैं, जब हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 रहता है। डिग्री 1 रहता है तो लीनियर होता है। अगर डिग्री 1 है यानी 1 डिग्री है तो ये क्या होता है, लीनियर होता है। डिग्री अगर 2 है
ठीक है। डिग्री अगर 2 होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है, हम जानते हैं कि यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री क्या है इसका, 2 है। यानी डिग्री किसको कहते हैं, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हमारा है सेकेंड वाला पार्ट है इसका x माइनस एक्स क्यूब। सेकेंड वाला पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब है। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो डिग्री है, यहाँ पे क्या है, डिग्री है 3 है। ठीक है, इसका डिग्री क्या है हमारे पास, जो इसका डिग्री है वो है 3। ठीक है, डिग्री 3 हो गया तो क्या कहेंगे, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, डिग्री 3 होने की वजह से क्या कहेंगे, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद वाले सवाल में है जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसको क्या कहेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर जो है वो है 2 है, तो ये इसका मतलब क्या है, डिग्री 2 है। यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट 4 है, ये है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर 1 है, तो यानी डिग्री यहाँ पे 1 है। ठीक है, डिग्री जब 1 होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद जो 5वां पार्ट है वो है 3t। ठीक है, यहाँ पे डिग्री देखेंगे, इसका क्या है, डिग्री यहाँ पे है, डिग्री यहाँ पे कितना है, इसका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका 6th पार्ट देख लेंगे। 6th पार्ट में क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, ये डिग्री इसका 2 है, तो इसको क्या कह देंगे हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है यहाँ पे क्या, 7x क्यूब। 7वां पार्ट है 7x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल पावर कितना, वेरिएबल पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री हो जाएगा 3। अगर डिग्री 3 है तो इसको क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।